वोट चोरी की पैदावार हैं, उनसे इंतखाबी इस्लाहात की बात करें जो आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किए गए हैं। उनसे इंतखाबी इस्लाहात की बात करें जिन्होंने सियासी मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर सजाए मौत की चक्कियों में अपनी बेटियों के साथ रखा, और जिसको ये डर था, जिसको ये खौफ था कि शहबाज शरीफ अगर बाहर रहा तो वो इनको बेनकाब करेगा, और शहबाज शरीफ को इन्होंने कैद किया। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को, पार्लिमानी लीडर को, मीडिया को कैद करके इंतजामी अमूर की और पार्लिमानी अमूर की और इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम आपसे पूछना चाहती है कि डस्का के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा आपने कराया। आज पाकिस्तान की अवाम आपसे पूछना चाहती है 1 करोड़ नौकरी किधर है? 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोगों के पास 50 लाख घर में से एक घर बताएं। आप सब यहां खड़े हैं, बताएं 50 लाख घर में से किसी को एक घर भी मिला? बल्कि अपने घरों के किराए देने के काबिल नहीं रहे। वो दवाई जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के दौर में मुफ्त मिलती थी, वो 500% बढ़ा दी गई। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा 35 रुपए का आटा 100 रुपए में बिक रहा है। 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो की बिक रही है। गैस हो, बिजली हो, 300% इजाफा। अंडे हो, मुर्गी हो, तेल हो, आज सब अवाम, गरीब अवाम के घर में फाका है। कारोबारी हलकों के अंदर फाका है। गरीब अवाम, एक खुदकुशी करने को कहा था कि मैं IMF जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। आज अवाम कहती है कर लेते वो खुदकुशी तो आज उनकी खुदकुशी बच जाती। लेकिन ड्रामेबाजी करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की बात उससे करें जो सेनेट के इलेक्शन में मंडियां लगाए। इंतखाबी इस्लाहात की उससे बात करें जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को गाली दे। इंतखाबी इस्लाहात की बात और इंतजामी अमूर की बात और सियासी इस्तेकाम की बात उससे करें जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को बगैर किसी कसूर के कैद में रखे, जबान बंदी करे। और नैब न्याजी गठजोड़, नैब को आज मरियम नवाज याद आ गई। नैब को एक पैगाम है ये, और अवाम को भी बताना चाहती हूँ, ये जितने कॉल अप नोटिस मरियम नवाज को आए हैं, इन तमाम के सवालात के जवाब जब नैब न्याजी गठजोड़ ने उनको नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया था, अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया था, तो ये जितने दिन नैब में रही थी और कोट लखपत में अपने वालिद के साथ रही, उसमें कोई तफ्शीश नहीं हुई। लेकिन जिस वक्त ये नैब की हिरासत में थी, ये तमाम सवालों के जवाब वो दे चुकी हैं। और आज साल के बाद दोबारा वही कॉल अप नोटिसेस, दोबारा वही सवालात, ये एहतसाब के मुंह के ऊपर तमाचा है। और आज वो जो बेरोजगार था, जिसको एहतसाब का मुशीर बनाया हुआ था, जिसको सेनेट का ख्वाब दिखाया हुआ था, जिसको PID में बिठाकर कागज लहराकर सियासी मुखालफीन के ऊपर इल्जामात और बहतानबाजी के लिए बिठाया हुआ था, जो ब्रॉडशीट में इमरान खान का फ्रंटमैन और टाउट था, आज गुमशुदा है। इसी तरह जिस तरह वो ब्रॉडशीट का टाउट गुमशुदा है, इसी तरह किराए के तर्जुमान और ये मुसल्लत करदा वजीर आजम, जाली वजीर आजम, इसी तरह गुमशुदा हो जाएगा। अवाम जागती रहे, आंखें खोली रहे। ये ब्रीफ केस काबीना इसी तरह ब्रीफ केस उठा के, जिस तरह टाउट भागे हैं ना, जिन्होंने बैठकर ना सोचा कि अगर शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाओगे डिफिट का तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, अगर शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाओगे मुल्तान मेट्रो का तो आप पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइनीज गवर्नमेंट के साथ खराब होंगे। जब शहबाज शरीफ पर किधर गया वो आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, किधर गए वो सारे केसेस? और आज आपने एक बेगुनाह को
18 महीने हमजा शहबाज को जेल में रखा, 18 महीने एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। आज शहबाज शरीफ जेल में है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से डर लगता है। जब शहबाज शरीफ बाहर होता है इमरान खान को रात को नींद नहीं आती। लेकिन इन नालायकों से, इन अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से, जो वजीर आजम, जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा कहना चाहती हूं कि जो शख्स मुंह खोले झूठ बोले, जो शख्स मुंह खोले बहतान लगाए, जो शख्स मुंह खोले इल्जाम लगाए, जो शख्स मुंह खोले हसद, बुग़्ज़, अदावत झलके, जो वादा पूरा ना करे। आज अवाम आपसे सवाल पूछ रही है, किधर है 1 करोड़ नौकरी, 3 साल होने वाले 50 लाख घर, जो वादा खिलाफी करे। हमने वादे किए थे 2013 में, अल्लाह ताला के फजलो करम से 2018 में अवाम को देकर गए। जिस चीज का वादा किया था, दहशतगर्दी खत्म करने का वादा किया, दहशतगर्दी खत्म की नवाज शरीफ ने। मईशत को ठीक करने का वादा किया, मईशत ठीक करके 5.8% पर लेकर आए। मुल्क के नौजवान के हाथ में सीपैक दिया, उसका मुस्तकबिल दिया। मुल्क के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग 0 पर लेकर आए। आज अवाम को ये बातें याद होनी चाहिए। अवाम की याद दहानी के लिए मैं कह रही हूँ कि हमने इन झूठों मक्कारों की तरह, इन चोरों की तरह, इन डाकुओं की तरह इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं, जिन्होंने 6 साल से अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दिया और बेशर्मों की तरह सुप्रीम कोर्ट गए कि अकबर एस बाबर की रुकनियत को मुअत्तल किया जाए, और जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने गए इलेक्शन कमीशन की। ये इतने बेशर्म लोग हैं और इल्जाम लगाते हैं दूसरों पे करप्शन का। जो पैदावार करप्शन की हो, जो पैदावार झूठों की हो, जो पैदावार वादा खिलाफी की हो, जो पैदावार धांधली की हो, जो पैदावार वोट चोरों की हो, उनके साथ कोई बातचीत मरियम नवाज को 26 तारीख को बुलाया गया है, तो मरियम नवाज क्या नैब जाएंगी? मरियम नवाज को 26 को बुलाया गया है तो वो नैब, न्याजी, गठजोड़, एक नहत्ती औरत, उसकी जबान बंदी, उनको हरासा करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि जितने सवाल उस क्वेश्चन एज कॉल अप नोटिस में आए हैं वो सब का जवाब मरियम नवाज दे चुकी है। जिसका जो मरियम नवाज जवाब दे चुकी थी उसका 1 साल तक नैब के पास कोई जवाब नहीं था। 1 साल तक कोई सवाल नहीं था मरियम नवाज जो जवाब दे चुकी हैं, जिसपे उनकी बेल हुई। लेकिन आज जब मरियम नवाज इनको बेनकाब करती हैं, जब मरियम नवाज इनकी चोरी को बेनकाब करती हैं, इनकी नाअहली को बेनकाब करती हैं, इनकी नालायकी को बेनकाब करती हैं, उस वक्त मरियम नवाज के कॉल अप नोटिस याद आते हैं। बुलाया है तो पता चल जाएगा 26 तारीख को, और सवालों के जवाब मरियम नवाज पहले दे चुकी हैं। और जिस वक्त मरियम नवाज नैब में पेश होने गई तो आप सबको याद होगा, आपके कैमरों ने दिखाया कि वो गेट पे खड़ी थी, नैब दरवाजा नहीं खोल रहा था, वो गेट पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज मैं जवाब देकर जाऊंगी, तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुए, तशद्दुद हुआ। ये नैब, न्याजी, गठजोड़, जैसे मैंने पहले कहा कि असल में खौफ है कि 50 लाख घर नहीं दे सकते, असल में खौफ है 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते, असल में खौफ है अपने फॉरेन फंडिंग का, असल में खौफ है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। आज निकलते हैं ना, निकलते हैं आवाम सड़कों पे, अपने बोए हुए बीज इनको नजर आते हैं, जो इन्होंने आवाम में इंतशार, अफरा तफरी फैलाने का बीज बोया था, आज काट रहे हैं। तो ये खौफ है असल में। मैडम ये बताएं कि मरियम नवाज जो है मुस्लिम कारकुनान की तरह, जिस तरह पहले गई थे गश्त में, उस तरह जाएंगी कि खुद जाएंगी, पेश करेंगी, कारकुनान साथ जाएंगे? पहले तो हमारे वकला इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि जितने सवालात उस कॉल अप नोटिस में हैं हमारे वकला ने स्टडी किए हैं, उसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इन्होंने, मरियम नवाज साहिबा ने जवाब नहीं दिया। और वो जवाब देने के बाद 1 साल का अरसा गुजर गया, मरियम नवाज के जवाब देने पे नैब का कोई जवाब नहीं था और उसके बाद कोई सवाल नहीं था। तो अवाम भी देख रही है कि इस कॉल अप नोटिस का असल मकसद क्या है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई हरकत की और आप चाहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, असल में आप, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके खौफ में मुब्तला है इमरान खान, ये नैब का कॉल अप नोटिस नहीं है, ये कैद में शहबाज शरीफ को नैब की वजह से नहीं रखा हुआ, ये अवाम जान चुकी है। ये इमरान खान का कॉल अप नोटिस है
और ये इमरान खान का हुक्म है कि शहबाज शरीफ को जेल में रखो, जिस पार्लियामेंट का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जेल में कैद वजीर आजम ने किया हो, जिस पार्लियामेंट के पार्लिमानी लीडर को कैद इमरान खान ने किया हो, उसके साथ उस पार्लियामेंट में बैठकर बात कौन करेगा? कारकुनान साथ जाएंगे, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हमारी, मैंने जैसे पहले कहा, मुशावरत जारी है। कारकुनान आगे होते हैं, मरियम नवाज और PMLN के। फिर उसी तरह का PDM, मैंने जैसे कल शाहिद हकान अब्बासी साहब ने, मौलाना साहब ने और पीपल्स पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जो जोकर होते हैं ना, कराए के जोकर बुलाए होते हैं, कराए के तर्जुमान जो कल से डुगडुगी बजा रहे हैं, असल में ये इनको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। PDM मुत्तहिद है, एक पार्टी की इख्तलाफ राय है, जिसने मोहलत मांगी है, इस्तीफों पर सबका इत्तफाक है, सिर्फ टाइमिंग्स के ऊपर एक इख्तलाफ राय आई है जो PDM में रखी जाएगी और उसके ऊपर मुशावरत के साथ फैसला होगा। अच्छा, मेरे साथ कह रही है कि जो हुकूमत नाकाम हो चुकी है, महंगाई रोज हो रही है, लेकिन आप नहीं समझती कि अपोजिशन को भी जिस तरीके से इनके अवामी मसाइल की निशानदेही करनी चाहिए थी? लाहौर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कूड़ा हर जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन आपका एक MNA या एक MPA बाहर निकलकर इस हुकूमत की जो है नाकिस कारकर्दगी को बताने को देखिए, हमारी ये जो आज अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी और अवाम के चीनी और आटे और रोटी के ऊपर डाका है ना, ये ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया है। वरना ये लोग तो वो लोग हैं कि विचो विचो खाई जाओ, उतो रौला पाई जाओ। ये आज PDM की कामयाबी है, ये आज ऑपोजिशन की कामयाबी है कि ये तमाम जो चोरी और डाके के तमाम जो हकायक हैं वो ऑपोजिशन पाकिस्तान की आवाम के सामने लाती है और इनको बेनकाब करती है, जिस तरह डस्का में हुआ। ये ऑपोजिशन की वजह से और पाकिस्तान के अवाम की वजह से, डस्का के अवाम की वजह से 8 वोट की रखवाली पाकिस्तान की अवाम कर रही है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।